अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शावेज बनारस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में हार मान लेते हैं और हमें लगता है कि हम अभी कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन मायूसी गुनाह है। अगर हम तारीख उठाकर देखें तो वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मायूसी देखी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। ऐसी ही कुछ कहानी कॉलिनल हार्लैंड सैंडर्स की है, जो कि दुनिया के मशहूर फास्ट फूड ब्रांड KFC के बानी हैं। दोस्तों, KFC के नाम से हम सब वाकिफ़ हैं। KFC का चिकन न सिर्फ बच्चों में बल्कि हर उम्र के लोगों में पसंद किया जाता है। KFC को शुरू करने वाले कॉलिनल हार्लैंड सैंडर्स की कहानी नाकाबिले यकीन है। कॉलिनल सैंडर्स 1890 में अमेरिका के शहर हेनरीविले में पैदा हुए। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तो उनके वालिद साहब इस दुनिया से चल बसे। उनकी वालदा एक फैक्ट्री में काम करती थी और अपने बच्चों को पालने के लिए ज़्यादा घंटे काम करने पर मजबूर थी। इसीलिए कॉलिनल हार्लैंड सैंडर्स अपनी बहन भाइयों के लिए छोटी ही उम्र में खाना पकाना शुरू हो गए थे। जब कॉलिनल 12 साल के थे तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और उनका जो सौतेला बाप था वो बच्चों को बहुत नापसंद करता था। तभी कॉलिनल हार्लैंड सैंडर्स ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और 12 साल की ही उम्र में घर छोड़कर एक फार्म में जॉब करना शुरू कर दी। इसी वक्त उन्होंने स्कूल छोड़ने का भी फैसला कर लिया और 7वीं क्लास में ही स्कूल भी छोड़ दिया। 16 साल की उम्र के अंदर कॉलिनल सैंडर्स अपनी उम्र ज़्यादा बताकर अमेरिकन आर्मी में भर्ती हो गए, लेकिन 1 साल बाद आर्मी में इनकी कम उम्री का पता चल ही गया और इनको आर्मी से निकाल दिया गया। आर्मी से निकाले जाने के बाद कॉलिनल सैंडर्स रेलवे में भर्ती हो गए, पर वहाँ भी ज़्यादा देर टिक ना पाए। अपने साथी कोवर्कर के साथ लड़ाई करने की वजह से उनको रेलवे से भी निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अपनी बाकी तालीम को भी पूरा किया जाए। फिर उन्होंने एक लॉ स्कूल के अंदर दाखिला ले लिया, लेकिन वहाँ भी एग्जामिनर से लड़ाई करने की वजह से उनके इम्तिहान देने पर पाबंदी लगा दी गई। वहाँ से निकाले जाने के बाद कॉलिनल सैंडर्स अपनी मां के पास वापस शिफ्ट हो गए और वहां उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब ढूंढ ली, लेकिन नाकाबिले यकीन तौर पे अपनी सीनियर्स की बात ना सुनने की वजह से इनको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से भी निकाल दिया गया। हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद भी कॉलिनल हार्लैंड ने हार नहीं मानी और इधर उधर से पैसे पकड़कर एक फेरी बोट की कंपनी खोल ली, लेकिन यहाँ भी इसकी दाल ना गल सकी। मुनाफा कम होने की वजह से इसको ये कंपनी भी बेचनी पड़ी। ये कंपनी बेचने के बाद इसने एक लैंप बनाने की कंपनी खोली। अब यकीन नहीं करेंगे कि इसकी किस्मत इतनी ही ख़राब थी कि एक कंपनी इससे पहले ही इसके जैसे लैंप बना रही थी और इसको पता ही नहीं था, और इस तरह इसका ये बिजनेस भी नहीं चल सका। कॉलिनल सैंडर्स की ज़िंदगी में नाकामी के अलावा कुछ ना था। कॉलिनल की शादी 1929 में हुई और अगले साल 40 साल की उम्र में इसने एक गैस स्टेशन पर बर्गर और चिकन का एक छोटा सा स्टॉल खोल लिया और वहां गुजरने वाले ड्राइवर्स को खाना बेचता था। ये इसकी अपनी रेसिपी थी जो इसने घर में ही अपने बहन भाइयों के लिए तैयार की थी। इसका खाना इतना मज़ेदार था कि ये कुछ ही वक्त में अपने इलाके में मशहूर हो और ये शायद इसकी ज़िंदगी की पहली कामयाबी थी। और दोस्तों, कॉलिनल सैंडर्स ने अपने इस छोटे ही स्टॉल से उसी गैस पंप के साथ 142 फीट्स का एक शानदार रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसका नाम इसने केंटकी फ्राइड चिकन यानी कि KFC रखा। लेकिन इसकी किस्मत में अभी और तकलीफ़ें लिखी हुई थी। 4 साल तक जब सब कुछ ठीक चल रहा था और ये बहुत मशहूर हो चुका था, तो इसने अपने रेस्टोरेंट के साथ एक होटल बना लिया। लेकिन कुछ महीने बाद इसके होटल में आग लग गई, जो फैलते हुए इसके रेस्टोरेंट तक पहुंच गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन इस बाहिम्मत शख्स ने एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन दूसरी जंग अजीम की वजह से इसको वो रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने के बाद इसने फैसला किया कि दूसरे शहरों में भी अब अपने रेस्टोरेंट की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज खोली जाएं।
इसके अपने मुताबिक जब ये लोगों से मिलता और अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज को बेचने की बात करता तो लोग इस पर हंसा करते थे। इसके मुताबिक इसके आइडिया को 1009 दफ़ा रिजेक्ट किया गया, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। ये मुख्तलिफ लोगों से मिलता गया और लोगों के घर जा जाकर उनसे बात करता था ताकि उनको अपनी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज बेच सके। काफ़ी मेहनत करने के बाद इसको एक शख्स मिला जो इसके आइडिया के अंदर इंटरेस्ट रखता था और आहिस्ता आहिस्ता बहुत मेहनत के बाद इसने KFC की काफ़ी फ्रेंचाइजीज मुख्तलिफ लोगों को बेच दी, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में KFC की ब्रांचेस खोल ली और एक मुनाफे का खास हिस्सा इसको जाया करता था। दोस्तों, यहाँ मैं आप सबको एक बात बताता चलूँ कि मैंने जैसे भी आपको पहले भी बताया कि KFC का मतलब केंटकी फ्राइड चिकन होता है। केंटकी अमेरिका की एक स्टेट है जहाँ कर्नल हार्लैंड सैंडर्स रहा करता था और इसकी चिकन की जो रेसिपी है इसको दरअसल केंटकी फ्राइड चिकन कहा जाता था। कर्नल सैंडर्स असल में कोई कर्नल नहीं था, इसको कर्नल का खिताब भी केंटकी में के गवर्नर ने ही दिया था, तभी इसको कर्नल या फिर कर्नल सैंडर्स कहा जाता है। इसका ये फ्रेंचाइजीज का आइडिया चल पड़ा और देखते ही देखते इसकी KFC पूरे अमेरिका के अंदर फैल गई। 1964 में KFC की सिर्फ अमेरिका और कनाडा के अंदर ही 600 ब्रांचेस खुल चुकी थी। कर्नल सैंडर्स अब 74 साल का हो चुका था और सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उस वक्त इसको KFC को बेचने की ऑफर आ गई, जो कि इसने काफ़ी सोच विचार के बाद कबूल कर ली। इसने KFC को उस दौर में $2 मिलियन में बेच दिया और इसके साथ साथ इसको हर साल तनख्वाह भी मिलती थी और KFC में ये एक एडवाइज़र के तौर पर काम भी करने लगा। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात ये है कि कर्नल सैंडर्स के KFC के बेचने के बाद जॉन ब्राउन जूनियर बिजनेसमैन ने KFC की रेसिपी ही तब्दील कर दी। पैसे बचाने के चक्कर में इसने रेसिपी को थोड़ा तब्दील कर दिया, जो कि लोगों को सख्त नापसंद आया। यहाँ तक कि मीडिया में भी इस बात को उठाया जाने लगा और कर्नल सैंडर्स भी इससे सख्त नाराज थे कि इसकी तैयार करदा रेसिपी के साथ ये क्या हालत कर दी गई। चुनाचे कर्नल ने KFC के मुकाबले में ही एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया और इसका नाम कोलिडियस सैंडर्स रखा गया, जो इसने अपनी दूसरी बीवी के नाम पर रखा था। KFC कर्नल सैंडर्स को अदालत में ले गई क्योंकि KFC को बेचते वक्त कर्नल सैंडर्स से ये मुआहिदा किया गया था कि ना अपनी रेसिपी किसी को ये बताएगा और ना ही इस रेसिपी के साथ कोई और रेस्टोरेंट खोलेगा, और इन्हें $1 मिलियन KFC को अदा करने पड़े। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोलिडियस सैंडर्स नामी ये रेस्टोरेंट अमेरिका में अभी तक मौजूद है। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की तस्वीर कभी भी KFC के लोगों से हटाई नहीं गई। आज भी कर्नल सैंडर्स जिन्होंने KFC को बनाया था और उसे बेच दिया था, उसकी तस्वीर KFC के लोगों पर बनी हुई होती है। शायद कर्नल सैंडर्स लोगों में मकबूल थे और KFC के नए मालिकान ने इसे मार्केटिंग का एक नया जरिया सोचा। 1999 में KFC के नए मालिकान ने कोशिश की थी कि KFC के लोगों के ऊपर एक नया चेहरा लेकर आया जाए, लेकिन लोगों ने इसे शदीद नापसंद किया और लोग चाहते थे कि KFC के लोगों पर ही कर्नल सैंडर्स की ही तस्वीर लगी रहे। दोस्तों, यहाँ मैं आप सबको एक और बात बताता चलूँ कि KFC की असल रेसिपी में 11 मसाले शामिल थे और ये रेसिपी कर्नल सैंडर्स ने अपने वॉलेट के अंदर एक कागज़ पर लिख कर रखी हुई थी। लेकिन आजकल KFC की असल रेसिपी बहुत कम लोगों को पता है और इसे KFC के हेडक्वार्टर्स के अंदर एक लॉक में रखा हुआ है। आजकल तो हर गली में ही KFC की तरह के रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं और KFC की चिकन अब घर घर में लोग बनाना जानते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आप सबको KFC के मुताबिक कुछ और इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ कि जापान में KFC इतना मकबूल है कि हर साल क्रिसमस के मौके पर KFC चिकन एक त्यौहार के तौर पर खाया जाता है। यहाँ मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता चलूँ कि कर्नल सैंडर्स ने KFC का नाम खुद नहीं रखा था, बल्कि एक पेंटर ने रखा था, जो कर्नल सैंडर्स ने अपने पहले रेस्टोरेंट में पेंट करने के लिए बुलाया हुआ था और उसी पेंटर ने KFC नाम का आइडिया दिया था।
दोस्तों KFC चाइना में खुलने वाली पहली इंटरनेशनल रेस्टोरेंट की चेन थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में KFC पहला अमेरिकन फास्ट फूड ब्रांड था। KFC से पहले इसका नाम केंटकी फ्राइड चिकन ही था, पर उसे शॉर्ट करके KFC रखा गया था। KFC सिर्फ 80 लाख लोगों को अमेरिका के अंदर रोज़ सर्व करता है। दोस्तों 1980 के अंदर जब कर्नल सैंडर्स इस दुनिया से वफात पा गए तो केंटकी स्टेट के अंदर 4 दिन तक उनके मरने का शोक मनाया गया। आज भी जो लोग उन्हें जानते हैं, जब भी KFC का नाम आता है तो उन्हें याद ज़रूर करते हैं। आजकल भी जब कोविड अपनी पीक पर है, तब भी KFC अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहा है और ये इनके ऑनलाइन ऑर्डर्स और होम डिलीवरी की वजह से मुमकिन है। दोस्तों कर्नल सैंडर्स ने अपनी ज़िंदगी में जितनी ठोकरें खाई हैं, शायद ही किसी और ने खाई हों, और इनकी ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें मेहनत जारी रखनी चाहिए, अल्लाह फल दे ही देता है। तो गाइस, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। कमेंट करके बताना कैसी लगी ये वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।